आज हम लोग लेसन 15 पढ़ेंगे और लेसन का नाम क्या है, द ग्लोरियस स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ इंडिया। स्पोर्ट्स वुमेन्स में होता है महिला खिलाड़ी। क्या होता है? महिला खिलाड़ी। तो आज हम लोग इस लेसन के विषय में पढ़ेंगे, समझेंगे और देखते हैं कितना बड़ा लेसन हो जाता है ये हमारा। चलिए समझते हैं। फर्स्ट लाइन, इन इंडिया, भारत में, द वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स इज स्टिल डोमिनेटेड बाय मेन। डोमिनेटेड का मतलब होता है किसी पर हावी होना या अपनी प्रधानता दिखाई देना, या हमारी प्रधानता समझ में आए, प्राथमिकता भी कह सकते हैं इसको। फिलहाल डोमिनेटेड का मतलब हावी होना ही होता है, लेकिन इसके कई मतलब निकलते हैं। चलिए देखते हैं इसका अर्थ क्या होगा। भारत में पुरुषों की खेल जगत में अभी भी प्रधानता है। वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स मतलब कि खेल जगत में। स्टिल का मतलब होता है अभी भी। आगे देखते हैं। वुमेन आर यूजुअली नॉट इनकरेज्ड टू टेक अप स्पोर्ट्स, यानी कि महिलाओं को अक्सर खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता। इनकरेज करना होता है हतोत्साहित करना, यानी कि प्रोत्साहित ना करना। ठीक है, किसी का मनोबल गिराना इनकरेज करना होता है। टू टेक अप स्पोर्ट्स, क्या होगा इसका आंसर? महिलाओं को अक्सर खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता है। सिंस दियर चाइल्डहुड गर्ल्स आर पुश्ड टू लर्न virtues of a good homemaker, whereas boys are encouraged to play outdoor games। मतलब समझिएगा, सिंस दियर चाइल्डहुड यानी कि बचपन से ही, गर्ल्स आर पुश्ड टू लर्न virtues ऑफ गुड होममेकर, अर्थात बचपन से ही लड़कियों को अच्छी गृहिणी बनने के लिए सिखाया जाता है। अच्छी गृहिणी, होम मेकर मीन्स होता है गृहिणी और गुड मीन्स अच्छी। वेयरएज बॉयज़ आर इनकरेज्ड टू प्ले आउटडोर गेम्स, अर्थात जबकि लड़कों को बाहर खेले जाने वाले खेल खेलने के लिए प्रेरित किया जाता है। इवन टुडे, आज भी, while buying toys for children, parents tend to buy dolls, indoor games and kitchen playing sets for their daughters, but cricket, bat and footballs for their sons। अर्थात आज भी जब माता पिता बच्चों के लिए खिलौने खरीदने जाते हैं तो अपनी बेटियों के लिए वे गुड़िया, घर के अंदर खेलने वाले खेल गेम्स जो घर में खेले जाते हैं और रसोई खेल सेट लेते हैं, और बेटों के लिए क्रिकेट, बल्ले और फुटबॉल खरीदते हैं। समझ में आया होगा यहाँ तक? इसकी मीनिंग है चलो बता देते हैं हम। बाइंग का मतलब होता है खरीदना, टॉयज़ का मतलब खिलौने, फॉर चिल्ड्रन बचपन में, पेरेंट्स माता पिता, टेंड टू बाय डॉल्स यानी कि गुड़िया खरीदते हैं, इंडोर घर के अंदर गेम्स खेलने वाले गेम, घर के अंदर खेलने वाले खेल के लिए टॉयज़ वगैरह खरीदते हैं, एंड किचन प्लेइंग सेट्स यानी कि किचन में जो बर्तन होते हैं उनका एक सेट नहीं आता है बच्चों को खेलने के लिए, उसकी बात यहाँ पर की जा रही। फॉर दियर डॉटर्स, अपनी पुत्री के लिए। लेकिन बट का मतलब होता है लेकिन, क्रिकेट बैट यानी कि क्रिकेट का बैट, फुटबॉल, ये सब चीज़ें लड़कों के लिए खरीदी जाती हैं। ठीक, आगे देखते हैं। इसका अर्थ बता ही दिया है, मीनिंग बता रहे थे, आगे देख लीजिएगा। ऑन द अदर हैंड देयर आर मैनी इंडियन स्पोर्ट्समैन हु हैव ब्रॉट ग्लोरी टू द नेशन बाय विनिंग मेडल एंड टाइटल्स। सॉरी, ये स्पोर्ट्स वुमेन लिखा है, जल्दबाजी में पड़ गए। चलिए देख लीजिए, स्पोर्ट्स वुमेन है। ठीक, तो इसका अर्थ देखते हैं क्या होगा। ऑन द अदर हैंड यानी कि जबकि दूसरी ओर बहुत सी महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने
भारत के लिए मेडल और खिताब जीतकर देश को सम्मानित किया। देखिएगा, स्पोर्ट्स वुमेन्स मीन्स खिलाड़ी महिलाएं जो होती हैं, हु हैव ब्रॉट ग्लोरी, ग्लोरी मतलब होता है सक्सेस, ठीक है, टू द नेशन, नेशन का मतलब राष्ट्र, यस, और बाय विनिंग का मतलब जीत करके मेडल, मेडल और टाइटल, ठीक है। तो समझिएगा, जबकि दूसरी ओर बहुत सी भारतीय महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने भारत के लिए मेडल और खिताब जीतकर देश को सम्मानित किया। नेक्स्ट लाइन देखते हैं, नाउ अब थिंग्स हैव सर्टेनली इम्प्रूव्ड फॉर वुमेन, अब महिलाओं के लिए बहुत सी चीज़ों में सुधार आया है। अब महिलाओं के लिए बहुत सी चीज़ों में सुधार आया। इम्प्रूव्ड का मतलब होता है सुधार, फॉर वुमेन मीन्स महिलाओं के लिए। द रोल एंड स्टेटस ऑफ एन इंडियन वुमेन इन स्पोर्ट्स हैव बिकम इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट का मतलब होता है बराबर, टू दैट ऑफ अ मैन, मैन का मतलब आदमी, अर्थात अब महिलाओं के लिए बहुत सी चीज़ों में सुधार आया है। भारतीय महिलाओं का खेलों में योगदान और स्थान पुरुषों के बराबर आ गया है। इक्विवेलेंट मीन्स होता है बराबर, ठीक है, ये लिखा है इक्विवेलेंट बराबर। फॉर्चुनेटली मतलब सौभाग्यवश, वी हैव मैनी वुमेन स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़, यानी कि स्पोर्ट पर्सनालिटीज़, हु आर द रोल मॉडल्स, रोल मॉडल्स फॉर द यंगर जनरेशन, जनरेशन मीन्स होता है पीढ़ी, देयर सक्सेस हैव इम्प्रेस्ड अदर गर्ल्स, अर्थात सौभाग्यवश हमारे पास बहुत सी महिला खिलाड़ी हैं जो युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं और उनकी सफलता ने दूसरी लड़कियों को खेलों को अपनी आजीविका बनाने को प्रेरित करते हैं। यंगर जनरेशन मतलब नई जो पीढ़ी है, ठीक है, दियर सक्सेस अपनी सफलता से, हैव इम्प्रेस्ड इम्प्रेस करती हैं अदर गर्ल्स दूसरी लड़कियों को, रोल मॉडल हैं उनके लिए कुछ महिलाएं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, टू टेक अप स्पोर्ट्स एज दियर कैरियर, यानी कि अपना भविष्य बनाना स्पोर्ट में। चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पीटी ऊषा को। किसे पढ़ेंगे? पीटी ऊषा, ये एक महिला प्लेयर हैं, इनके बारे में देखते हैं। पीटी ऊषा इज़ वन ऑफ इंडियाज़ बेस्ट नोन वुमेन एथलेटिक्स, अर्थात पीटी ऊषा भारत की सबसे सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी के रूप में जानी जाती हैं। नोन का मतलब होता है जानी जाती हैं, ठीक। वुमेन का मतलब महिला, एथलीट्स का मतलब होता है प्लेयर या खिलाड़ी, ठीक है। शी हैज़ ओन मैनी नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड्स, अर्थात उन्होंने कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं। शी वॉज नोन एज द क्वीन ऑफ इंडिया ट्रैक एंड फील्ड, इसका मतलब क्या हुआ? उन्हें भारतीय ट्रैक एंड फील्ड की महारानी कहा जाता है। उन्हें भारतीय ट्रैक एवं फील्ड की महारानी कहा जाता है। पीटी ऊषा रिसीव्ड पद्मश्री एंड अर्जुन अवार्ड, अर्थात पीटी ऊषा को पद्मश्री और अर्जुन पुरस्कार मिले हैं। रिसीव का मतलब होता है प्राप्त करना, मिले हैं। शी वॉज नेम्ड द स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द, कहाँ थे हम लोग, एक मिनट फिर से देख लेते हैं। शी वॉज नेम्ड द स्पोर्ट पर्सन ऑफ द सेंचुरी बाय द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, अर्थात भारतीय ओलंपिक संघ के द्वारा उन्हें शताब्दी की बेहतरीन खिलाड़ी का नाम दिया गया है, यानी कि अपने समय की सबसे बेहतरीन खिलाड़ी का नाम दिया गया है ओलंपिक एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक। इसके बाद देखते हैं साइना नेहवाल। किसको पढ़ेंगे हम लोग? साइना नेहवाल को। देखिए, साइना नेहवाल इज़ आल्सो नोन एज द गोल्डन गर्ल ऑफ इंडियन बैडमिंटन, अर्थात साइना नेहवाल को भारतीय बैडमिंटन की गोल्डन गर्ल कहा जाता है। क्या कहा जाता है साइना नेहवाल को?
golden girl. She is the first woman in the history of Indian sports to reach the world's नंबर 1 रैंक इन बैडमिंटन। अर्थात भारतीय खेलों के इतिहास में वह पहली महिला है जिन्हें विश्व बैडमिंटन में प्रथम दर्जा मिला। समझ गए? नहीं समझ में आया इसकी हम वोकैब बता देते हैं। देखिएगा, सी इज़ द फर्स्ट वुमेन, वह पहली महिला बनी इन द हिस्ट्री, इतिहास में, ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स, भारतीय खेलों के, टू रीच द वर्ल्ड्स नंबर 1 रैंक, आप बैडमिंटन में नंबर 1 रैंक पर आई। ठीक, ये तुम्हारी इसकी मीनिंगें हो जाती हैं। तो फिर से बता देते हैं इस लाइन को, भारतीय खेलों के इतिहास में वह पहली महिला हैं जिन्हें विश्व बैडमिंटन में प्रथम दर्जा मिला। ठीक, वर्ड्स का मतलब होता है विश्व। आगे देखते हैं, सी हैज़ रिसीव्ड पद्म भूषण, पद्मश्री, राजीव गांधी खेल रत्न एंड अर्जुन अवार्ड फॉर बैडमिंटन। अर्थात उन्हें बैडमिंटन खेलने के लिए पद्म भूषण, पद्मश्री, राजीव गांधी खेल रत्न और अर्जुन पुरस्कार मिले हैं। ये पुरस्कार होते हैं, देखो, पद्म भूषण है, पद्मश्री, राजीव गांधी खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड किस खेल के लिए मिले? बैडमिंटन। ये देखो, बैडमिंटन की खिलाड़ी थी, ये एथलेटिक्स हैं, ठीक है, जो रेस वगैरह करते हैं। आगे देख लेते हैं इसके नेक्स्ट महिला खिलाड़ी हैं सानिया मिर्ज़ा। कौन है? ये साइना नेहवाल हैं, ये सानिया मिर्ज़ा हैं। सानिया मिर्ज़ा इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड फेस इन इंडियन स्पोर्ट्स। अर्थात इसका अर्थ क्या होगा? सानिया मिर्ज़ा भारतीय खेलों में सबसे अधिक जाने पहचाने चेहरों में से एक है। रिकॉग्नाइज्ड मीन्स होता है जाना पहचाना या परिचित। सी इज़ द ओनली वुमेन फेस ऑफ इंडिया लॉन टेनिस। देखो, ये कौन सा खेल खेलती थी? लॉन टेनिस। हु वॉज फॉर्मरली रैंक्ड नंबर 1 इन द वुमेन्स डबल्स रैंकिंग। अर्थात वह भारतीय लॉन टेनिस का एकमात्र महिला चेहरा है जो महिला युगल की श्रेणी में प्रथम स्थान पर रही हैं। लॉन टेनिस खेलती हैं ये, ठीक है, और ये बैडमिंटन खेलती थी। आगे देखते हैं, सी हैज़ रिसीव्ड अर्जुन अवार्ड, यानी कि इन्हें अर्जुन पुरस्कार मिला। WTA न्यू कॉमर ऑफ द ईयर पद्मश्री राजीव गांधी। देख लीजिए क्या क्या मिला है, ठीक है, पद्मश्री, राजीव गांधी खेल रत्न एंड पद्म भूषण, इतने अवार्ड इनको भी मिले हैं। इसका अर्थ देखिए, उन्हें अर्जुन पुरस्कार, WTA न्यू कमर ऑफ द ईयर, WTA न्यू कमर ऑफ द ईयर, पद्मश्री, राजीव गांधी खेल रत्न और पद्म भूषण पुरस्कार मिले हैं। WTA न्यू कमर ऑफ द ईयर, ये एक अवार्ड होता है। ठीक, तो यहाँ तक हो गया आपका। ये कौन थी हमारी? सानिया मिर्ज़ा। कौन सा खेल खेलती हैं? लॉन टेनिस, ठीक, और ये साइना नेहवाल खेलती थी बैडमिंटन। चलिए आगे देखते हैं, PV सिंधु। अब हम लोग किसे पढ़ेंगे? PV सिंधु को। PV सिंधु इज़ अ राइजिंग स्टार इन द वर्ल्ड ऑफ बैडमिंटन। हु इज़, यहाँ तक ही देख लेते हैं। PV सिंधु बैडमिंटन के जगत में उभरता सितारा हैं। बैडमिंटन के जगत में ये PV सिंधु, ठीक, बैडमिंटन ये PV सिंधु खेलती हैं और ये सानिया नेहवाल। हु इज़ करेंटली द वर्ल्ड्स नंबर 7 इन BWF वर्ल्ड रैंकिंग। जो BWF की विश्व श्रेणी में नंबर 7 स्थान पर थी। सी बिकेम द फर्स्ट इवन इंडियन वुमेन सिंगल प्लेयर टू विन अ मेडल एट द वर्ल्ड बैडमिंटन चैम्पियनशिप। विन का मतलब होता है जीतना, ठीक, इसका अर्थ देखते हैं। शी बिकेम द फर्स्ट इवन इंडियन वुमेन सिंगल प्लेयर्स टू विन अ मेडल एट द वर्ल्ड बैडमिंटन चैम्पियनशिप। अर्थात इसका अर्थ हुआ
बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली वह भारत की पहली महिला एकल खिलाड़ी हैं। पहली महिला एकल खिलाड़ी हैं, इसका सिंगल प्लेयर्स मतलब एकल खिलाड़ी। सी हैज़ रिसीव्ड, उन्होंने प्राप्त किया अर्जुन अवार्ड यानी कि अर्जुन पुरस्कार, पद्मश्री यानी कि पद्मश्री एंड राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, अर्थात इन्हें अर्जुन पुरस्कार, पद्मश्री और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया या इन्होंने प्राप्त किया। रिसीव का मतलब होता है प्राप्त करना। नेक्स्ट है MC मैरी कॉम, इनके विषय में भी देख लेते हैं। MC मैरी कॉम इज़ आल्सो नोन एज द मिलियन रुपी बेबी इन इंडिया, अर्थात MC मैरी कॉम को मिलियन रुपी बेबी के नाम से भी जाना जाता है। द स्ट्रॉन्ग लेडी इज़ अ 5 times बॉक्सिंग वर्ल्ड चैम्पियन एंड आल्सो हैज़ एन ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडल इन हर किट्टी, अर्थात यह बलवान या पहलवान महिला 5 बार मुक्केबाजी यानी कि बॉक्सिंग विश्व चैंपियन रही हैं और उन्हें ओलंपिक कांस्य पदक भी प्राप्त हुए या उन्होंने ओलंपिक कांस्य पदक भी जीते हैं। ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडल का मतलब होता है ओलंपिक कांस्य पदक जीते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया। आगे देखते हैं। सी इज़ द फर्स्ट लेडी बॉक्सर टू हैव ऑन द ब्रॉन्ज मेडल फॉर इंडिया एट द लंदन ओलंपिक्स, इसका मतलब क्या हुआ? लंदन ओलंपिक में भारत की तरफ से कांस्य पदक जीतने वाली वह पहली महिला मुक्केबाज हैं। पहली महिला मुक्केबाज हैं, समझ गए यहाँ तक। सी इज ऑनर्ड, उन्हें सम्मानित किया गया विथ पद्म भूषण, पद्मश्री, कौन कौन से अवार्ड मिले? पद्म भूषण, पद्मश्री, अर्जुन अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, अर्थात इन्हें इतने अवार्ड से या इतने पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। कौन कौन से पुरस्कार हैं? पद्म भूषण है, पद्मश्री, अर्जुन पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, इतने पुरस्कार इनको मिले हैं। चलिए आगे देखते हैं। मिताली राज, इसको मिताली राज पढ़ते हैं, मिताली नहीं, ठीक, मिताली राज, इनके विषय में जानते हैं। देखिएगा मिताली राज पढ़ो या मिताली राज, इसका वैसे तो सब लोग मिताली राज ही कहते हैं, लेकिन जो लिखा है वही पढ़ लेते हैं। मिताली राज इज़ द फेस ऑफ इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम एंड इज़ रैंक्ड नंबर 3 बाय द ICC वर्ल्ड वुमेन क्रिकेट रेटिंग। इसका अर्थ क्या होगा? मिताली राज भारतीय महिला क्रिकेट टीम का जाना माना चेहरा हैं और ICC विश्व महिला क्रिकेट रेटिंग में प्रथम श्रेणी प्राप्त की। स्थान तो प्रथम मिला था यहाँ, लेकिन नंबर 3 लिखा है। चलिए कोई बात नहीं, 3 ही समझ लेते हैं इसको, ठीक है। तीसरा नेक्स्ट है। सी इज़ द कैप्टन ऑफ द इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम इन टेस्ट एंड ODI या OD, वह टेस्ट और एक दिवसीय मैचों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हैं। कैप्टन का मतलब होता है कप्तान। सी इज़ द हाईएस्ट रन स्कोरर इन वुमेन्स इंटरनेशनल क्रिकेट, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वह सर्वाधिक रन बना चुकी हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक रन बना चुकी हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा। सी हैज़ रिसीव्ड, यानी कि उन्होंने प्राप्त किया या उनको मिला है। कौन कौन से अवार्ड मिले हैं ये भी देख लो। अर्जुन अवार्ड, पद्मश्री, यूथ स्पोर्ट आइकन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड एंड मैनी मोर, अर्थात उन्हें अर्जुन पुरस्कार, पद्मश्री, यूथ स्पोर्ट्स आइकन ऑफ एक्सीलेंस पुरस्कार और कई पुरस्कार मिले हैं। नेक्स्ट देखते हैं। गीता फोगाट इज़ एन इंडियन रेसलर एंड द फर्स्ट स्पोर्ट्स वुमेन फ्रॉम द
कंट्री टू हैव क्वालिफाइड फॉर द ओलंपिक्स। अर्थात गीता फोगाट एक भारतीय पहलवान हैं और भारत की पहली महिला खिलाड़ी हैं जिनका ओलंपिक में चयन हुआ है। शी इज अ फर्स्टली रेसलर हु हैज़ won Indians first even gold medal in wrestling at the Commonwealth Games। फ्रीस्टली मतलब फ्री स्टाइल भी कह सकते हैं इसको, फिलहाल ये फ्री स्टाइल ही पढ़ेंगे इसको, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? फ्री स्टाइल। इसका अर्थ देखते हैं क्या होता है। वह एक फ्री स्टाइल पहलवान हैं जिन्होंने भारत के लिए पहलवानी में पहला स्वर्ण पदक राष्ट्रमंडल खेलों में जीता। कॉमनवेल्थ गेम का मतलब होता है राष्ट्रमंडल के खेल। शी हैज़ बीन कन्फर्ड विद द अर्जुन अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन नेशनल स्पोर्ट इन 2012। क्या होगा इसका अर्थ? उन्हें 2012 में राष्ट्रीय खेलों में उत्कृष्ट उपाधि के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अरुणिमा सिन्हा, नाम ये याद रखिएगा, अरुणिमा सिन्हा इज़ द फर्स्ट इंडियन फीमेल आम्पुटी टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट। अर्थात अरुणिमा सिन्हा भारत की पहली विकलांग महिला हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की। आम्पुटी का मतलब होता है विकलांग महिला, फीमेल मतलब महिला, ठीक। सी वाज अ फॉर्मर नेशनल फुटबॉल एंड वॉलीबॉल प्लेयर। अर्थात वह भूतपूर्व राष्ट्रीय फुटबॉल और वॉलीबॉल खिलाड़ी रह चुकी हैं। सी लॉस्ट हर लेग आफ्टर सी वाज थ्रोन आउट फ्रॉम अ रनिंग ट्रेन while resisting an attack from thieves in 2011। अरुणिमा ने अपनी टांगें 2011 में खोई जब वो चोरों के आक्रमण का विरोध कर रही थीं और उन्हें चलती रेलगाड़ी से बाहर फेंक दिया गया। रनिंग ट्रेन का मतलब होता है चलती रेलगाड़ी से फेंकना, ठीक है। थीव्स होते हैं चोर, ये 2011 में फेंका गया था इनको, ऐसे इनके पैर कट गए थे। सी हैज़ रिसीव्ड पद्मश्री, इन्हें भी देखो पद्मश्री सम्मान मिला है। एंड तेंजिंग नॉर्वे नेशनल एडवेंचर अवार्ड विच इज एट पर विद द अर्जुन अवार्ड। अर्थात उन्हें पद्मश्री एवं अर्जुन पुरस्कार के बराबर तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहस पुरस्कार मिले हैं, ठीक। नॉर्वे हमने पढ़ दिया, सॉरी नार्गे लिखा है, जल्दबाजी में हो गया, माफ़ कीजिएगा। आगे देखते हैं इसको। देयर आर मैनी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन हु ब्रिंग ग्लोरी टू दियर फैमिलीज एंड द नेशन। अर्थात ऐसी बहुत सी भारतीय महिला खिलाड़ी हैं जो अपने परिवार और देश के लिए सम्मान जीत कर लाती हैं। However, our society still needs to understand that encouraging sports among girls is as important for their personality development as it is for their academic। अर्थात हमारे समाज को अभी भी यह समझने की आवश्यकता है कि लड़कियों में व्यक्तित्व विकास के लिए उनका खेलों में उत्साह बढ़ाना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना शिक्षा में महत्वपूर्ण है। आई होप यहाँ तक समझ गए होंगे आप लोग। एकेडमिक का मतलब होता है शिक्षा, डेवलपमेंट का मतलब होता है विकसित करना, पर्सनालिटी का मतलब होता है व्यक्तित्व, इम्पोर्टेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण, अंडरस्टैंड्स का मतलब होता है समझना, इनकरेजिंग करना, स्पोर्ट्स का मतलब होता है खेल, ठीक। आगे देखते हैं। वर्चूज़ या विर्तूज़ लाइक टीम स्पिरिट, लीडरशिप, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी कैन बी बेटर लर्नड ऑन द स्पोर्ट्स ग्राउंड।
अर्थात दल निष्ठा, नेतृत्व, निर्णय लेने की क्षमता और नम्रता जैसे सद्गुण खेलों के मैदान में बेहतर सीखे जा सकते हैं। खेलों के मैदान में बेहतर सीखे जाते हैं। बेटर का मतलब बेहतर, लर्न का मतलब होता है सीखना, द स्पोर्ट्स ग्राउंड का मतलब खेलों के मैदान में। इस तरह से ये लेसन होता है कंप्लीट। 30 मिनट का वीडियो लगभग हो गया है, क्योंकि मैंने बहुत आराम से पढ़ाया है आप लोगों को। इसको समझिएगा, अच्छे से पढ़ने का प्रयास करिएगा, सब समझ में आएगा। कंप्लीट प्रश्न उत्तर। Subscribe to 65 Kashi Academy.